हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड पेपर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूनिट फर्स्ट देखने वाले हैं। और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 है ग्रुप थ्योरी एंड ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, समूह सिद्धांत एवं समूह स्वकारिता। ठीक है, तो स्वकारिता दैट मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म को समझने से पहले हमको आइसोमॉर्फिज्म समझना पड़ेगा कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, तुल्यकारी मतलब आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे कि हमारे पास कोई दो ग्रुप है जी और जी डैश, ठीक है, तब इसका जो मैपिंग होगा वो इस प्रकार से होगा कि एफ जी और ये उसका बाइनरी ऑपरेशन है टेंस टू जी डैश और ये जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा? जब ये इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। दैट मीन्स यदि ये क्या हो, एक ही हो, मतलब 1-1 हो। ठीक है, कौन? एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी जो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, किसी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं। देन 1-1 कैसे हो जाएगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन हमको क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आच्छादक हो, दैट मीन्स ऑन टू हो। तो जैसे कि हम कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं और ये एलिमेंट्स कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? जी डैश में बिलोंग कर रहे हैं। देन एक ऐसा एलिमेंट्स लेते हैं जो कहाँ पे बिलोंग करे? ए में बिलोंग करे, तब इसका जो ऑन टू हमें मिलेगा, आच्छादक जो मिलेगा वो कैसा होगा? अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, मतलब एफ क्या हो? परिरक्षित हो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, एफ ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी, देन हमको क्या मिलेगा? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, जहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन किसका है? जी का है, और ये वाला स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसका है? जी डैश का है। तो इस तरह से ये मैपिंग होगा। अगर ये जो मैपिंग है वो इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है, तब ये जो कंडीशन है जब तो ये जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगा? तुल्यकारी कहलाएगा, अर्थात आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना लिया है, जैसे कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास जी और जी डैश। तो ये कैसे मैपिंग्स करेंगे? जी से जी डैश में मैपिंग करेंगे। ठीक है, ये डोमेन है हमारा और ये क्या है? कोडोमेन है। ठीक है, देन यहाँ पे जो फंक्शन आएगा हमारा एफ का फंक्शन वो कैसा होगा? 1-1 हो, ऑन टू हो, और कैसा हो? होमोमॉर्फिज्म हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, वैसे ही स्वकारिता भी है। तो स्वकारिता में क्या होता है? हम यहाँ पे एक ग्रुप मान लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप में मैपिंग कराए थे। यहाँ स्वकारिता में क्या होगा? एक ही टाइप के ग्रुप्स में मैपिंग होगी। तो माना कि जी कोई समूह है, तब प्रतिचित्रण यहाँ इसकी जो मैपिंग है वो एफ ऑफ जी स्टार, मतलब देखो दोनों के जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम है और जो ग्रुप है वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, एक स्वकारिता कहलाता है यदि एफ तुल्यकारी हो, अर्थात एफ क्या हो? आइसोमॉर्फिज्म हो। दैट मीन्स ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा कब? जब ये क्या हो? आइसोमॉर्फिज्म हो। और आइसोमॉर्फिज्म के कंडीशंस क्या हैं? ये हैं। ठीक है, मतलब ये जो एफ है वो क्या हो? 1-1 हो, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी टेंस टू ए इज इक्वल टू बी, और ये ए बी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? किसी ग्रुप ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन इसका सेकंड कंडीशन क्या हो? आच्छादक हो। ठीक है, मतलब ऑन टू, दैट मीन्स यदि अल्फा बिलोंग कर रहा है जी में, तब कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसी के कोडोमेन ए में बिलोंग करेगा, तब हमको क्या प्राप्त होगा? अल्फा बिलोंग करेगा किसमें? एफ ऑफ ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका थर्ड जो कंडीशन था वो क्या था? होमोमॉर्फिज्म का। दैट मीन्स एफ ऑफ ए उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑफ बी। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक दूसरा देख सकते हैं, इसके जो डायग्राम्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि जैसे कि मैं यहाँ पे दो ग्रुप लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मैं मैपिंग करा रही हूँ और ये मैपिंग कैसा? एफ है। ठीक, तो ये वाला मैपिंग क्या हो? ये जो एफ है वो क्या हो? 1-1 हो। ठीक, और क्या हो? ऑन टू हो, और साथ ही एफ क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब लेकिन यहाँ पे जो हमने ग्रुप लिया है वो कैसा है? जी और जी है, मतलब डोमेन भी इसका जी है और कोडोमेन भी क्या है? जी है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। पहले ग्रुप में
ये हमारा जी है और ये भी क्या है, जी है। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं 3 2 1 0 -1 -2 सो ऑन। वैसे ही इधर भी है 3 2 1 0 -1 -2 सो ऑन। ठीक, तो यहाँ जो 3 है वो पर्टिकुलर किस पे मैपिंग करेगा, 3 पे मैपिंग करेगा। वैसे ही 2 पे मैपिंग कर रहे हैं, 1 किस पे कर रहा है, 1 पे, 0 पे मैपिंग कर रहा है, इसी तरह और भी। ठीक है, तो यहाँ f ऑफ x हमको कैसा मिल रहा है, x के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और कैसा होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, माना कि z प्लस, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। ठीक है, पूर्णांकों का योज्य समूह है। दर्शाइए कि प्रतिचित्रण f z टेंड्स टू z इस प्रकार है कि f ऑफ n इज इक्वल टू -n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z एक स्वकारिता है। ठीक, यहाँ पे हमको f ऑफ n की वैल्यू दे दी गई है कितनी, -n, और हमको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमको दिया है वो कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए किसी भी फंक्शन को क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम सेटिस्फाइड कराते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, f एक ही होगा, दैट मीन्स f इज 1 1। ठीक, तो उसके लिए हम कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। सपोज वो एलिमेंट्स क्या है, n और m है, और ये n और m कैसे हैं, किसी इंटीजर्स नंबर पे बिलोंग करें। ठीक, z, तो f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m कहाँ से, 1 1 के कंडीशन से। ठीक है, यहाँ से f n की वैल्यू कितनी है, -n है, उस -n को यहाँ पे रख दिया, तो उसी तरह f ऑफ m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -m हो जाएगी। ठीक, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गया, देन यहाँ पे क्या है, n बराबर m। ठीक है, अब ये जो फंक्शन f है वो किसके कंडीशंस को सेटिस्फाइड करा रहा है, 1 1 के कंडीशंस को, तो इसलिए जो f है वो कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, ऑन टू के लिए, तो f अक्षादत है, अर्थात f इज ऑन टू। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं, प्रत्येक n बिलोंग्स टू z, देयर एग्जिस्ट -n बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि f ऑफ -n इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ n की वैल्यू हमको पता है -n, देन f ऑफ -n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और जहाँ पे n था वहाँ पे n के स्थान पर क्या हो जाएगा, -n, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो f ऑफ -n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, n मिल गया। तो इस तरह ये जो f है वो ऑन टू के कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करा रहा है, इसलिए क्या हो गया, f जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया। ठीक है, उसी तरह इसके थर्ड कंडीशन को देखते हैं, तो इसका थर्ड कंडीशन क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। तो f समाकारी है, अर्थात f इज होमोमॉर्फिज्म। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई 2 एलिमेंट्स लेते हैं m और n, और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, z पे, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है वो किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर हम प्लस का ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, देन f ऑफ n प्लस m इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे जो f ऑफ n की वैल्यू थी वो -n थी, और n के स्थान पर हमारे पास क्या है, n प्लस m है। ठीक, इसलिए सामने में माइनस इस क्वेश्चन का, और n के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, n प्लस m। ठीक, माइनस को अंदर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा -n -m। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो -m था, उस -m को हम ब्रैकेट के अंदर ले लिए, तो हमारे पास आया -n प्लस -m। ठीक, -n का मान क्या था, f ऑफ n था, वैसे ही -m का मान भी क्या हो जाएगा, f ऑफ m। तो इस तरह ये किसके कंडीशंस को सेटिस्फाइड करा रहा है, होमोमॉर्फिज्म के। अतः ये जो f है वो क्या हो गया, समाकारी, अर्थात होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक, तो ये जो फंक्शन था, ये जो मैपिंग थी, वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करा रहा है, अतः ये क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी करते हैं स्टूडेंट्स, कल देखेंगे इन ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, थैंक यू।